प्रश्नावली 12.2 का चौथा सवाल है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है तो हम एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज बना देते हैं जिनका दोनों का आधार एक है। तो ए बी सी डी तो एक समांतर चतुर्भुज है और ए बी ई एक त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी और समांतर चतुर्भुज का आधार कितना है 28 सेमी। तो इसलिए आधार के यहाँ पर कितने आ जाएंगे 28 सेंटीमीटर और एक भुजा है त्रिभुज की 26 सेंटीमीटर और एक हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो ये हम ज्ञात कर लेंगे। 30 सेमी, 26 सेमी और 28 सेमी इस त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके आधार पर समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई, इसमें दे रखा है ए बी बराबर है 28 सेंटीमीटर और बी ई की नाप है 30 सेंटीमीटर तथा ए ई बराबर है 26 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पे तीनों भुजाएं दे रखी है तो हम हीरोन के सूत्र द्वारा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए यहाँ पर 28 मान लेंगे, बी 30 और सी 26 मान लेंगे और बटे कितने हो गए 2। इनको जोड़ा 8 और 6 कितने हो गए 14, 3 2 5 2 7 7 और 1 कितने हो गए 8 बटे हो गए 2। 28 30 26 बटे कितने हो गए 2 इन बराबर 84 बटे 2। 84 में 2 का भाग दिया कितने आए 42। अब हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हीरोन का सूत्र है एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके द्वारा हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एस कितना आया 42 कोष्टक 42 माइनस 28 फिर 42 माइनस 30 और 42 माइनस 26। अब इसको हल करेंगे। 42 कोष्टक कटेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा। 42 में से 18 घटाओ, 12 में से 8 गए तो 4 और 3 में से 2 गया तो 1 इंटू 2 में से 0 घटाया था 2, 4 में से 3 घटाया तो 1 इंटू 12 में से 6 घटाया तो 6 और 3 में से 2 घटाया तो 1। ये बचे। अब इनको अभाज्य गुणनखंड द्वारा इनको गुणनखंड में विभाजित करेंगे। 42 से 42 का हम गुणनखंड करते हैं। 42 में 2 का भाग दिया कितने हुए 21, 21 में 2 का भाग दिया कितने हो 2 का भाग नहीं जाता 3 का भाग देंगे कितनी बार गया 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 42 के गुणनखंड हुए 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 14 है। 14 के गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 7 12 है। 12 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16 है। 16 के गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन संख्याओं में जो समान संख्याएं हैं उनको एक साथ लिख देंगे और बाकी संख्याओं को वैसा का वैसा रहने देंगे। तो 2 कितनी बार है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 को हम 8 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद 3 2 बार है तो 3 को हम 1 और 2 इंटू 7 कितनी बार है 1 और 2 तो 7 इंटू 7। अब इनके जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 सबके जोड़े बन गए। हर जोड़े में से एक संख्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इनको गुणा किया 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 और 2 दूनी कितने हैं 4।
84 को हम 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और एक कितने हो गए 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यह आया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ही आधार पर है और क्षेत्रफल भी एक ही है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। जो इसी को हम क्या मानेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमें इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई का सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे आधार। ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे आधार। तो क्षेत्रफल कितना आया 336 और आधार कितना है यहाँ पर 28। अब 336 में हम 28 का भाग देंगे। ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे आधार। तो बराबर क्षेत्रफल कितना है 336 बटे आधार है 28। 336 में हम 28 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 12। तो समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है तथा बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये ज्ञात करना है। एक सम चतुर्भुजाकार खेत है तो हम एक सम चतुर्भुजाकार खेत बना देते हैं। ये इसका बड़ा विकर्ण है और ये इस प्रकार से ये सम चतुर्भुजाकार है। इसका 48 मीटर, ये खेत का विकर्ण है 48 मीटर। इसको हम A, B, C और D, इसकी प्रत्येक भुजा है 30 मीटर, 30 मीटर। तो ये सम चतुर्भुजाकार खेत है। इस सम चतुर्भुज का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको सम चतुर्भुज कहा जाता है। तो ऐसा खेत जिसका चारों भुजाएं समान है और इसका बड़ा विकर्ण है 48 मीटर। अब इस खेत में उसे 18 गाय चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो पहले इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर प्रत्येक गाय को कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा चरने के लिए वो ज्ञात करेंगे। तो ये बन गया हमारे, दो बन गए त्रिभुज, फर्स्ट और सेकेंड, ये दो त्रिभुज बन गए। इसमें एक तो है त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। तो जो ABD का हमारे त्रिभुज ABD का जो क्षेत्रफल होगा वही त्रिभुज BCD का होगा। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे, दूसरे का अपने आप हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABD का अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। त्रिभुज ABD S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2 बराबर। अब इसमें पहला ये A B C आप किसी को भी मान सकते हो, इसको A B C किसी भी प्रकार लिख सकते हो। हम मान लेते हैं यहाँ से 30 प्लस 48 प्लस 30, ये A B C हो गए और ये बटे 2। इनको जोड़ा 8 के 8, 4 और 3 7, 7 और 3 कितने हो गए 10 बटे कितने हो गए 2। 108 में 2 का भाग दिया, कितने आ गए 54। तो S बराबर हमारे पास आया 54। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सूत्र है S कोष्टक S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये इसका सूत्र है। अब इसके अकॉर्डिंग हम संख्याएं लिखेंगे। अब यहाँ पर S है हमारे पास, S का मतलब अर्ध परिमाप है 54, फिर है 54 माइनस A कितना है 30, फिर वापस S है 54 माइनस 48, फिर S है 54 माइनस 30। अब इसको हल करेंगे
यहाँ पर कितने आए 54 इंटू 54 में से 30 घट इंटू 54 में से 30 घटाए 5 में से 3 घटाए 2 कितने आए 24। यहाँ पर 14 में से 8 घटाएंगे कितने बचे 6 इंटू 54 में से 30 घटाएंगे कितने बचे 24। अब इसको हम जो संख्याएं बची है सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 54 का अभाज्य गुणनखंड किया, सबसे पहले 54 का अभाज्य गुणन 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 27। 27 में 3 का भाग दिया, 9 दिया 27। 9 में 3 का भाग दिया 3 बार और 3 में 3 का भाग दिया 1 बार। तो 27 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसी प्रकार हम 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 3 और 3 में 3 का भाग दिया 1। तो 24 के गुणनखंड हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 6 के गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो। 6 के गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 3। फिर वापस 24 से 24 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें जोड़े एक साथ लिखेंगे, समान संख्याओं को हम एक साथ लिख लेंगे। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 8 बार है तो 2 को हम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार लिख लेते हैं। इसके बाद 3 1 2 3 4 5 6 3 6 बार है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 को हम 6 बार लिख लेंगे। अब इनके जोड़े बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। सभी संख्याओं के जोड़े मिल गई है। हर संख्या में से एक जोड़ा निकाल लेंगे। इसमें से 2 में से 1 2 निकाल लेंगे। इस 2 में से 1 2, इस 2 में से 1 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 3, इसमें से 1 3 और इसमें से 1 3। अब इनको गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को 2 से गुणा किया 54, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 54 को किससे गुणा किया 32 मीटर स्क्वायर। एक हिस्से का खेत के एक जो त्रिभुजाकार हिस्सा है उसका क्षेत्रफल आया 432 मीटर स्क्वायर। जो इस हिस्से का क्षेत्रफल है वही इस हिस्से का होगा। अब इस पूरे खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। खेत ABCD का क्षेत्रफल। तो इस खेत के 2 हिस्से किए थे हमने। एक तो है त्रिभुज, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहले ABD का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों समान है, दोनों भाग। तो इसका आया 432 प्लस 432। 432 और 432 जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 3 और 3 6 और 4 और 4 8, 864 मीटर स्क्वायर। तो खेत का क्षेत्रफल आया 864 मीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है कि भाई 18 गायें चरेगी इस पूरे खेत में। तो प्रत्येक गाय के चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो इसलिए अब इस क्षेत्रफल में हम 18 का भाग दे देंगे। प्रत्येक गाय के चरने हेतु खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। तो कितनी क्षेत्रफल है हमारा 864 बटा गायें कितनी है 18। 864 में हम 18 का भाग देंगे। ये 864 में हम 18 का भाग देंगे। एक 4 18 कितने होते हैं 72। 18 का भाग दिया 4 18 72। 8 6 में से 2 गया 4, 8 में से 7 गए उतारे 4, 8 18 कितने होते हैं 144।
तो हम प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा? 48 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इस प्रकार सबसे पहले हमने एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर जो पहले भाग का क्षेत्रफल आया वही दूसरे भाग का होगा, उन दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएंगे, अब वहाँ पर ये पूछ रहा है कि 18 गायों को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल में हम 18 का भाग दे